हेलो टू ऑल। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने एक न्यू वैकेंसी के साथ आया हूं जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आया हुआ है। सबसे पहले सभी दोस्तों, भाई और बहनों को मेरे तरफ से नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल आपके लाइफ में एक नया अध्याय जोड़े, एक नया स्टेज की शुरुआत करे। आप जल्दी से एक अच्छे जॉब जो तलाश कर रहे हैं उसको पाने में सक्षम हो और आपको वो मिले, मैं ये कामना करता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से है। तो दोस्तों, इसमें दो तरह का पोस्ट निकाला गया है। एक सुपरिटेंडेंट का पोस्ट निकाला गया है, एक जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है। तो दोस्तों, जो जूनियर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है ये ग्रुप बी के अंतर्गत आता है और जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, इसमें जो मैक्सिमम एज है सुपरिटेंडेंट के लिए, आपका मैक्सिमम एज 30 साल है और जूनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज 27 साल है और मिनिमम एज दोस्तों 18 साल है। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही कम टाइम में पूरा वैकेंसी का सारांश आपको बता दूं कि आपको दोबारा नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं पड़े, आप डायरेक्ट जाके फॉर्म भरें। दोस्तों, जो टोटल पोस्ट निकला हुआ है सुपरिटेंडेंट के लिए वो 142 पोस्ट निकला हुआ है और जो टोटल पोस्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए जो निकला हुआ है वो टोटल 70 पोस्ट निकला हुआ है। और ये जो है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है सीट का। आप अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कैटेगरी में कितना सीट है। जैसे सुपरिटेंडेंट का देखा जाए तो जनरल में 59 सीट है, EWS में 14 सीट है, OBC में 38 सीट है, ST में 10 है, SC में 21 सीट है। उसी तरह से आप जूनियर असिस्टेंट के लिए देखिए तो जनरल में आपका 5 सीट है, EWS में 13 सीट है, OBC में 34 सीट है, ST में 9 सीट है और SC में 9 सीट है। ये जूनियर असिस्टेंट जो लेवल 2 का जॉब है उसका ये सीट है। और बाकी PWD के लिए जो 6 सीट है और जूनियर असिस्टेंट में 2 सीट है। और ESM जो एक सर्विसमैन है उनके लिए सुपरिटेंडेंट में कोई भी सीट नहीं है और जूनियर असिस्टेंट में एक सर्विसमैन के लिए 7 सीट रखा गया है, ओनली 7। और दोस्तों, इसमें आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आपका पोस्टिंग जो है जो CBSE का जितना भी आपका ब्रांच है वो कहीं भी हो सकता है। टोटल 7-8 जगह इसका ऑफिस है, आपका किसी भी ऑफिस में आपका पोस्टिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि मेरे घर के पास पोस्टिंग हो। ये इस CBSE अपने पास राइट रखा है कि हम जहाँ भी किसी का भी पोस्टिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप होगा। तो दोस्तों, आपका ऑनलाइन जो फिलअप है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 जनवरी 2025 को लास्ट डेट है, मतलब आप 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि यहाँ रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन जिस तरह से, अगर आप SC ST हैं तो आप लोग को रिजर्वेशन यहाँ मिलेगा, OBC है तो उनको 27% मिलेगा। तो जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस चीज़ में दिया हुआ है, तो वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इतना फॉर्म भरते हैं, जो रिजर्वेशन सब में होता है वही रिजर्वेशन आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो आपको इसमें भी मिलेगा। तो ये रिजर्वेशन के बारे में यहाँ बोला गया है। यहाँ पर दोस्तों एज में किसको कितना साल का छूट मिलेगा वो दिया गया है। एज रिलैक्सेशन SC ST का 5 साल दिया गया है, OBC का 3 साल दिया गया है, वो अपना कैटेगरी में देख सकते। PWBD है उनको 10 साल दिया गया है, PWBD हैं और वो OBC NCL के सर्टिफिकेट रखते हैं तो उनको 13 साल है, और PWBD हैं और SC ST हैं तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक सर्विसमैन का है, वुमेन का है 10 साल का, वुमेन के लिए दिया हुआ है, एज में छूट दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ जो है ये कट ऑफ डेट दिया हुआ है 31 जनवरी 2025, मतलब इस डेट तक आपका मैक्सिमम एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे आपका सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल है और SC में आप आते हैं तो 5 साल जोड़ लीजिए, 35 साल। तो 35 साल, इतना इस डेट तक 35 साल आपका होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि आप क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सुपरिटेंडेंट के लिए आप सिर्फ बैचलर डिग्री आपके पास है, आप सिर्फ BA BSc पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपका जो नॉलेज होना चाहिए, आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आप विंडो MS ऑफिस को हैंडलिंग करना जानते हैं, बस इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। तब ये फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। बस आपको बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, डिग्री ज़रूरी नहीं है, बस नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों, सुपरिटेंडेंट का जो किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो बताया गया है कि आपका एक टायर 1 लिया जाएगा, मतलब PT आपका लिया जाएगा, MCQ जो होगा वो MCQ होगा, और मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव है, उसमें लिखना रहेगा। तो एक टायर 1 होगा, एक टायर 2 होगा, तो PT होगा और मेंस होगा। और उसके बाद आपका इसमें टाइपिंग लिया जाएगा। इसका टाइपिंग थोड़ा अच्छा है। इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। जनरली ऐसे इंग्लिश में 30 मिनट रहता है और
हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट रहता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, इसमें टाइपिंग आपका अच्छा हो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की तरफ चलते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट में बस आप 12th आप किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और आपको टाइपिंग आना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आना चाहिए आपको टाइपिंग, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, बस आपका इतना आना चाहिए, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें बस एक पीटी का एग्ज़ाम होगा आपका जो एमसीक्यू बेस होगा, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और कुछ नहीं लिया जाएगा। इसमें बस एक पीटी है और एक टाइपिंग है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। और दोस्तों फ़ी की बात करें तो जो जनरल हैं, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस हैं, उनको 800 रुपया फ़ी देना पड़ेगा। बाकी सभी के लिए वो नील है, मतलब उनको पैसे नहीं देना पड़ेगा। और ये ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहेगा। तो इसमें बोला गया, मैं पहले बता दिया, सुपरिटेंडेंट में आपका टायर 1 टायर 2 होगा, और जो पीटी एग्ज़ाम होगा उसमें 10 गुना लड़का सेलेक्ट किया जाएगा, और पीटी जो होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, और पीटी जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा। टायर 1 जो होगा एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा, और उसमें 10 गुना लड़के को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद वो सिलेक्ट होने का, जो सिलेक्ट हो जाएंगे, उसका टायर 2 का एग्ज़ाम, मतलब उसका मेंस का एग्ज़ाम होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव में 5 गुना लड़के को सिलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और दोस्तों पीटी का सिलेबस क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि पीटी में हम कितना क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप देखिए, पार्ट 1 जो है करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपसे। करंट अफेयर्स आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 90 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन रहेगा, 90 मार्क्स का। उसके बाद मैथ रहेगा 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स का, मतलब 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, आपका हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये दोनों मिला के 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 90 मार्क्स का रहेगा। और हिंदी का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ ये सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपसे कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर भी 30 नंबर का पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 90 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों टोटल आपका 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, जो 90 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा। तो टोटल आपका 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। दोस्तों अगर आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेंस में आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, करंट में 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा, और 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा, और वो सब्जेक्टिव आपको पेपर दिया जाएगा लिखने के लिए, डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो। तो इसमें टोटल 10 और 4 14 क्वेश्चन आपसे करंट से पूछा जाएगा, और ये 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 सब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको मेंस में हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 12 नंबर का, और 4 जो है वो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा 20 नंबर का। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्ट, मेंस में आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का एग्जाम होगा। और आप यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे इंडियन इकोनॉमी पूछा जाएगा, जिसमें 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, और सारा ये ऑब्जेक्टिव वाला सारा क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स हो गया। अब मेंस में जो 4 क्वेश्चन पूछेगा वो 5 मार्क्स का, या तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा तो 5-5 नंबर का हो गया। उसके बाद दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा, इसमें भी सेम है, 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद दोस्तों आपको कंसेप्ट, इशू एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये है आपके सिलेबस में। इससे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 4 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन से आपका सवाल रहेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इससे आपका जो है 8 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन का एक सेक्शन रहेगा, जिसमें 8 गो है जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 24 मार्क्स का, और 2 जो है सब्जेक्टिव पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। और दोस्तों ये जो टोटल एग्जाम मेंस का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सारा सब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ के बताया गया कि 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल 150 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव में जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो है 150 मार्क का, मतलब 5 नंबर एक क्वेश्चन का दिया जाएगा, तो 150 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका टाइपिंग लिया जाएगा, फिर आपको मेरिट बना दिया जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं जूनियर असिस्टेंट, जो +2 पे वैकेंसी आई हुई है, उसमें जो आपका सिंगल एग्जाम होगा, तो 5 पार्ट रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, मतलब आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, पूरा जीके और करंट अफेयर्स इसमें रहेगा, लेकिन साइंस का चर्चा नहीं किया हुआ है। तो साइंस जनरल नॉलेज बोल दिया तो साइंस भी इसमें पूछ ही देगा, ऐसे साइंस नहीं लिखा है तो जनरल नॉलेज ही पूछना चाहिए।
तो जनरल नॉलेज से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 90 मार्क्स का होगा। उसके बाद रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश और हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अवेयरनेस एंड स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस पोर्शन से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 300 मार्क्स होंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। तो टाइम तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। और यहाँ दोस्तों बोला गया है सुपरिटेंडेंट के लिए कि जो कट ऑफ मार्क होगा टायर 1 और टायर 2 का, जनरल का जो भी मार्क्स होगा उससे 5% मार्क्स कम कट ऑफ जो होगा वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का होगा, और 10% जो है कम कट ऑफ मार्क्स होगा एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए होगा। यही इसमें पूरा बताया गया है। टायर 1 और टायर 2 में यही रूल फॉलो होगा। यहाँ पर आपका सिटी दिया हुआ है, एग्जामिनेशन का सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा। आप जिस स्टेट में हैं वहाँ का आप देख सकते हैं कहाँ से पड़ेगा। अगर आप पटना से हैं, बिहार से हैं, तो पटना में पड़ेगा। तो इस नोटिफिकेशन में जितना भी इम्पोर्टेंट और एसेंशियल बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ में इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो रीजनल ऑफिस में कहीं होगा, या तो इसका हेडक्वार्टर में होगा। और इसका हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है वो तो इंडिया में ही है, लेकिन 2024 में आपको एक नया ऑफिस खोला गया है जो कि दुबई में है। तो आपका पोस्टिंग दुबई भी हो सकता है, ये आप दिमाग में रख के फॉर्म भरें। और जो पोस्टिंग का राइट है वो बोर्ड जो है अपने हाथ में रखा है। ऐसा नहीं कि आप खुद से अपना पोस्टिंग इंडिया में ले लें। और हाँ, अगर आपका पोस्टिंग दुबई में होता है तो आपको वहाँ के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका जैसे सुपरिटेंडेंट का लेवल 6 है तो 35,000 समथिंग शायद बेसिक इसका होता है, 35,900 के आसपास में बेसिक होता है। और इसको इन हैंड आप 50,000 इंडिया में रहिएगा तो 50,000 आपको मिलेगा, 50,000 या 55,000 मिलेगा आपको इंडिया में। और यही आपका पोस्टिंग दुबई में होता है तो ये पैसा शायद डबल ट्रिपल भी हो जाए, 1.5 लाख 2 लाख, जो भी वहाँ का कंडीशन है, जो महंगाई है उस अनुसार से होगा। वहाँ का महंगाई तो हम जानते नहीं है, लेकिन उसमें डबल ट्रिपल पैसा आपको मिलेगा अगर दुबई आपको पोस्टिंग होता है तो इसका जो रीजनल सेंटर है, एक रीजनल वहाँ ऑफिस खोला गया है दुबई में, जो 2024 में खोला गया है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, आपको इसका शायद नॉलेज होना चाहिए अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो वही यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है। तो देखिए आपका मेंशन किया हुआ है, Presently the regional office located as अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दुबई। आप यहाँ देखिए दुबई। उसके बाद गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा एंड ACCPD रायबरेली। इतना जगह आपका पोस्टिंग होगा। में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दुबई है। अगर आप विदेश में नहीं रहना चाहते हैं तो फिर आपके लिए वैकेंसी नहीं है, ऐसे फॉर्म भर दीजिए, हो सकता है आपका पोस्टिंग इंडिया में ही मिल जाए। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी है एक तरह से, कि आप इतना इजी एग्ज़ाम देकर, 2 स्टेज का एग्ज़ाम है, एक टाइपिंग देकर आप दुबई जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।